अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की ईद स्पेशल रेसिपी है छमछम, जिसे हमने बगैर खोए और कंडेंस मिल्क के बनाया है। जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। छमछम बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी को हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दोनों चीजों को मिक्स करेंगे। बाकी बचा हुआ दूध शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तब तक पकाएंगे जब तक दूध अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दूध खुश्क हो गया है। अब हम सूजी को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। हम चाशनी रेडी करेंगे, जिसके लिए एक पैन में पानी और चीनी डालेंगे। दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। अब इसमें 2 छोटी इलायची डाल देंगे। अब जब एक उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। सूजी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। थोड़ा सा घी हाथों पे लगाएंगे और अच्छी तरह से सूजी को भून लेंगे। इसे तब तक भून देंगे जब तक इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। अच्छी तरह से हमने सूजी को भून लिया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी, खुश्क दूध और खोपरा ऐड करेंगे। इन सब चीजों को सूजी में मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। चमचम का मिक्सचर रेडी है। अब हम इससे चमचम बनाएंगे। एक गोल साइज पेड़ा लेंगे और इस तरह से इसके चमचम बनाएंगे। याद रखिएगा कि इसमें कोई भी क्रैक्स ना हो। और इसी तरह सारे चमचम रेडी कर लेंगे। चाशनी हमारी लो फ्लेम पर पक रही थी और गाढ़ी हो चुकी है और चिपक भी रही है। अब सारे चमचम को चाशनी में डाल देंगे। फ्लेम इस स्टेज पर बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब इसे कवर करके 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तीन मिनट हो चुकी है और चमचम ने चाशनी को अच्छी तरह से सोक कर लिया है। अब इन्हें निकाल लेंगे। खोपरे से चमचम की कोटिंग करेंगे। और पिस्ते से गार्निश करेंगे।
आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल रेसिपी सूजी के छमछम। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप YouTube पर वंडर्स ऑफ किचन की और भी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।